मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें जगाने आया हूँ और होश दिलाने आया हूँ। किस व्यक्ति पर भरोसा कर रहे हो तुम? ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करना छोड़ दो जो तुम्हारा मित्र नहीं बल्कि शत्रु है। ऐसे लोगों की बातें सुनना बंद करो जो तुम्हारे अपने होकर भी तुम्हारे लिए खतरा बन रहे हैं। तुम उन्हें पहचान नहीं पा रहे और तुम्हें यह बात भी समझ में नहीं आ रहा जिसको तुम बार बार अपना कहकर पुकार रहे हो वही तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा दुश्मन बना हुआ है। तुम्हारे लिए ऐसे कार्यों को करता जा रहा है, अर्थात वह ऐसे में तुम्हारे बनते कार्यों को बिगाड़ना ही प्रारंभ नहीं कर रहा बल्कि कुछ ऐसी योजना बना रहा है जिसके बारे में तुम्हें ज्ञात भी नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, अगर महादेव जी के आत्मा से जुड़ना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय माता काली अवश्य लिख दो। इससे महादेव जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि इस बात से उन्हें पता चलता है कि मेरा भक्त मेरा हमेशा संदेश को सुनते हैं। आज विवश हो गया हूँ तुम्हें समझा के लिए और बताने के लिए, क्योंकि सावधान करना मेरा कार्य है, समझाना। तुम्हारा माता होने के नाते तुम्हें समझा सकता हूँ, सावधान कर सकता हूँ, तुम्हारा सहायता कर सकता हूँ, लेकिन मैं तभी कर पाऊंगा जब तुम सहायता के लिए मुझे पुकारोगे। आज मेरे देश को बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक सुनना और समझना जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। यदि तुमने उस बात को समझ लिया तो निश्चित यह मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जीवन में तुम कभी भी किसी के हाथों से ना तो धोखा खाओगे और ना ही तुम्हारे प्रति कोई षड्यंत्र रगा एक और ना ही तुम्हारा कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अपना दिखावा होने का ढोंग कर रहा है वह तुम्हें धोखा दे पाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे धोखा वही दे सकता है जिस पर तुम अत्यंत भरोसा करोगे। और अत्यंत भरोसा केवल तुम्हें किस पर करना चाहिए वह भी मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन यदि तुमने मेरी बातों को आधा अधूरी सुनकर छोड़ दिया तो तुम्हें ना तो पूरी बात समझ में आ पाएगा और ना ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो पाएगा। हर बात के लिए तुम्हें हर बात को पूरी तरह से समझना जरूरी है और हर खतरे से बचने के लिए तुम्हें सावधान रहना भी जरूरी है। लेकिन सावधान तुम तभी रह सकते हो जब तुम्हें उस बात का पता हो कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम पर वार करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे व्यक्ति से बचना तो जरूरी है ही, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मेरे बच्चे, अब मेरी बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनो। वह व्यक्ति तुम्हारे बहुत करीब है और ज्यादा समय नहीं हुआ है तुम उसे अभी मिले हो, अर्थात जहाँ पर तुम्हारा कार्यस्थल है, जहाँ पर तुम कार्य को करते हो, तुम्हारा व्यवसाय भी हो सकता है और नौकरी भी हो सकता है, या तुम जहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते हो वहाँ पर भी तुम्हें वह मिल सकता है और वह तुम हे मिल चुका है, तुम भी उसे मिल चुके हो। तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास हो रहा है कि वह तुम्हारा मित्र है और वह मित्र होने का दिखावा भी कर रहा है, लेकिन मेरे बच्चे तुम बहुत ही ज्यादा सीधे साधे और भोले भाले हो, किसी पर शीघ्र ही भरोसा कर लेते हो, चाहे भले ही कोई कितना भी छलावा भर के रखे। लेकिन जो व्यक्ति सीधा होता है वह हर व्यक्ति पर भरोसा इसी वजह से कर पाता है कि वह जैसा खुद होता है वैसा ही संसार के हर व्यक्ति को समझ प्रारंभ कर देता है और शक करना उससे कुछ दूर रहता है, क्योंकि उसका कारण केवल इतना होता है कि उसका मन बहुत ही ज्यादा साफ होता है और पवित्र होने के साथ साथ उसका हृदय बार बार हर बात के लिए ऐसा आभास करता है कि वह जैसा देख रहा है, जैसा सोच रहा है, जैसा दूसरों के बारे में समझ रहा है वैसा ही वह स्वयं है। और ऐसा तभी हो पाता है जब वह व्यक्ति खुद सही होता है, और यही तुम्हारे साथ भी हो रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति तुम्हें मिल तो चुका है और तुम उसके मित्र भी बन चुके हो। अब यह निर्भर तुम पर करता है कि तुम कौन से कार्य को कर रहे हो, अर्थात तुम व्यवसाय
करना प्रारंभ कर चुके हो, या तुम नौकरी करते हो, या तुम एक छात्र हो और तुम पढ़ाई करते हो, लेकिन मेरे बच्चे ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें मिल चुका है वह व्यक्ति तुम्हें आगे जाने देना नहीं चाहता। ना तो वह चाहता है कि व्यवसाय में तुम तरक्की करो, यदि तुम व्यवसाय करते हो तो वह चाहता है कि तुम व्यवसाय में तरक्की ना करो, क्योंकि उसने बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया कि यदि तुम्हारा व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा और तुम दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करते जाओगे तो तुम बहुत ही आगे पहुंच जाओगे और इस संसार में तुम भी वह ऐश मौज करोगे जो दुनिया का हर बड़ा व्यक्ति करता है। मेरे बच्चे, तुम धन से परिपूर्ण बन जाओगे, तुम बहुत ही ज्यादा ठाट बाट से रहोगे और बहुत ज्यादा अमीर हो जाओगे, बल्कि वह गरीब का गरीब रह जाएगा, क्योंकि ना तो वह ऐसा कार्य करता है और ना ही उसके पास इतनी बुद्धि है कि वह ऐसे कार्यों को कर पाए, क्योंकि मेरे बच्चे, हर व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग प्रकार से होता है और अलग अलग कार्य करते हैं। जिस व्यक्ति की बुद्धि जैसा कार्य करता है वह व्यक्ति वैसा ही सोच पाता है और वैसे ही कार्यों को कर पाता है। लेकिन यह भी सत्य है कि जो व्यक्ति पीछे रह जाता है उसे आगे निकलने वालों से कुछ द्वेष भावना उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि वह इस बात को कभी नहीं सोच पाता कि उसके पास बुद्धि उसके कर्मों से प्राप्त हुई है, ना कि किसी और की चलते। इस बात को ना सोचकर वह दूसरों के लिए द्वेष भावना रखना प्रारंभ कर देता है और वह दूसरों को आगे जाने से रोकने का प्रयास करना प्रारंभ करता है। उसके हृदय की धारा इसी प्रकार से प्रभाव करता है कि वह व्यक्ति आगे ना जाए। वह किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति को रोक ले और उसे रोकने के लिए फिर वह कोई ना कोई ऐसा षड्यंत्र रचने लगता है जिससे कि वह व्यक्ति आगे ना जाकर पीछे चला जाए और उसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता हो। मेरे बच्चे, उसका कारण केवल इतना है कि मैं आगे नहीं जा पा रहा, तो वह व्यक्ति भी आगे नहीं जाना चाहिए, और ऐसा होता है तो उसके हृदय को इसलिए प्रसन्नता होता है कि वह व्यक्ति किसी भी कार्य में विफल हो रहा है और उसे नुकसान हो रहा असफल होते हुए व्यक्ति को देखकर ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है और खुशी मनाता है। और यही उस व्यक्ति का कारण भी है जिस व्यक्ति को तुम अपने निकट देख रहे हो, जो तुम्हारा इस समय मित्र बना हुआ है। वह बार बार यही सोच रहा है, उसकी सोच उसे विवश कर रहा है कि वह कुछ ना कुछ तुम्हारा गलत करे। कभी वह कुछ और कार बताना प्रारंभ करता है, कभी तुमसे कहता है कि वह व्यवसाय जो तुम कर रहे हो इससे क्या होगा, इससे ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है और इससे तुम बहुत आगे तक नहीं जा पाओगे। मेरे बच्चे, कभी वह कहता है कि पूजा करना व्यर्थ है, पूजा करने से क्या होता है, कर्म करने से फल प्राप्त होता है। कहीं ना कहीं वह तुम्हारे विश्वास को तोड़ने में लगा हुआ है, कहीं ना कहीं वह तुम्हें अविश्वास से भरना चाहता है। वह चाहता है कि वह तुम्हारे किसी भी कार्य को पूर्ण होने में जैसे भी सक्षम हो पाए वैसे करे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि उस व्यक्ति को बार बार तुम अपने बात में बोलने का मौका दोगे तो वह व्यक्ति जरूर बोलेगा और वह व्यक्ति किसी ना किसी ऐसे कार्य को अवश्य करेगा जिससे कि तुम्हें भरपूर नुकसान हो। लेकिन एक रास्ता है, यदि तुम ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन से दूर करना चाहो तो तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल उसकी बातों को सुनकर अनसुना कर दो, क्योंकि यदि तुम उसके विपरीत बोलोगे तो वह जरूर कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें कहकर तुम्हें भड़का जाएगा, तुम्हें क्रोध दिलाएगा और तुम मन के अंदर और हृदय के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को विमान कर देगा। मेरे बच्चे, यदि तुम चुपचाप रहकर उसकी बात को अनसुना कर दोगे तो उसे इस बात का आभास भी नहीं होगा कि तुम अपने मन के अंदर उसके लिए कौन सी बात सोच रहे हो या कौन सी विचारधारा को उत्पन्न कर रहे हो। ऐसे व्यक्तियों के साथ ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचता है और फिर वह कहीं ना कहीं कोई विकराल रूप धारण कर लेते हैं। उन्हें इस बात का आभास होने लगता है कि हम पीछे ह रहे हैं और ऐसा व्यक्ति आगे कैसे जा सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें चुप रहना है, ऐसे व्यक्ति के साथ ना तो बहस करना है और ना ही तुम्हें कुछ कहना है। और दूसरा, यदि तुम नौकरी करते हो तो तुम इस बात को समझ लो कि नौकरी में होने वाली तरक्की को रोकने के लिए वह अवश्य कुछ ना कुछ ऐसी बात बोलेगा जिससे कि तुम्हारा मन विकराल धारण कर ले, अर्थात वह तुम्हें इस बात को कहेगा कि इतनी सी नौकरी से क्या होने वाला है, कब तक छोटी
छोटी तरक्की करते रहोगे और इन छोटी छोटी तरक्की से भी तुम बड़ी तरक्की प्राप्त नहीं कर सकते। तुम उतने बड़े नहीं बन सकते जितने कि बड़े बड़े लोग बड़े बनते हैं। छोटी सी तरक्की से, छोटे से जीवन को जीने के बाद तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। तुम्हारी मेहनत बेकार जाने वाली है, बल्कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा बुद्धि है। तुम यह कर सकते हो या तुम वह कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनको करके तुम तरक्की कर सकते हो। इसलिए इन कार्यों को करना छोड़ दो, अर्थात नौकरी को करना छोड़ दो, तभी तुम बहुत आगे तक जा पाओगे। और कहीं ना कहीं तुम्हारे मन के अंदर इस बात को विराजमान करने का प्रयास करेगा वह व्यक्ति, और भरपूर प्रयास करने के पश्चात उसे इस बात का आभास भी होगा कि तुम कहीं ना कहीं उसकी बात को स्वीकार कर लोगे और मानकर जो वह जैसा चाहता है वैसा ही करोगा। लेकिन मेरे बच्चे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि तुमने उसकी बात को स्वीकार कर लिया और उसकी बात पर हामी भर दिया और सोच विचार कर वैसा ही कार्य किया, तो जाकर तुम्हें बहुत ही ज्यादा पछताना पड़ेगा, क्योंकि वह तुम्हें उसी कार्य से तो रोकना चाहता है जिस कार्य को तुम कर रहे हो। तुम तरक्की करने वाले हो, नौकरी में वही चाहता है कि तुम ना तो तरक्की करो और आज के समय में तुम जितने पैसे कमा रहे हो उसे भी कमाना बंद कर दो और तुम बेरोजगार हो जाओगे। तभी उसके हृदय को शांति मिलेगी, क्योंकि उसके हृदय में खुद ही यह बात विराजमान है कि कैसे किसी व्यक्ति के कार्य को बिगाड़ सकते हैं। हमें प्रसन्नता होती है किसी व्यक्ति के कार्य को बिगाड़ने में, लेकिन मेरे बच्चे यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम क्या सोचते हो और ऐसे किसी व्यक्ति को अपने कार्य में कामयाब होने का तुम उत्तर देते हो। अर्थात यदि तुम किसी व्यक्ति को पलटकर जवाब दोगे तो वह व्यक्ति कभी भी तुमसे ऐसी कोई बात नहीं बोलेगा और ना ही तुम्हें कभी ऐसी किसी बात के बारे में अपनी राय देगा, बल्कि वह तुमसे कुछ दूरी बनाना प्रारंभ कर देगा। इसलिए तुम उसे इस बात को कहने के बदले केवल एक बात को कहना कि तुम अपने कार्य से मतलब रखो, मेरा जीवन जैसा भी है मेरे लिए है और मैं इसी जीवन में बहुत ज्यादा खुश हूँ, अपनी इस नौकरी से बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे धन दौलत रुपए पैसे नहीं चाहिए, मेरा रोजगार चल रहा है, मेरा जीवन चल रहा है, क्योंकि जीवन को आगे जीने का नाम जिंदगी है। और रुपए पैसे ज्यादा कमाए या कम कमाए, लेकिन जीवन में सुखी होना चाहिए। मेरे बच्चे, यदि तुम उससे कुछ ऐसी बातों को बोलोगे तो उस बात का उस पर जरूर प्रभाव पड़ेगा और उसे स्वयं भी इस बात का आभास होगा कि कहीं ना कहीं वह विफल हो रहा है, कहीं ना कहीं तुम उसकी बात को अनसुना कर रहे हो। और यदि बार बार तुमने उसकी बात को बीच बीच में काटना प्रारंभ किया तो वह विफल हो जाएगा और तुमसे स्वयं ही दूरी बना लेगा। दूर होने के कारण ना तो वह तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएगा और ना ही तुम्हें नुकसान पहुंचा पाएगा। मेरे बच्चे, इस बात को समझ लो कि यदि उसने तुमसे दूरी बना ली तो निश्चित ही तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि इस बात को समझ लो कि जो व्यक्ति तुम्हारे लिए खतरा बनने वाला है, यदि वह व्यक्ति स्वयं ही तुमसे दूर चला जाएगा और तुमसे बात करना बंद कर देगा तो निश्चित ही वह खतरा स्वयं ही टल जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम तीसरी बार यदि तुम एक छात्र हो पढ़ने वाले, तो तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा तुम्हें सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो कि अभी अभी तुम्हें मिला और अभी अभी तुम्हारी मित्रता उससे हुई, उससे सावधान रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि मित्र ही मित्र को एक ऐसी दिशा में ले जाता है जहां से एक मित्र का वापस लौटना नामुमकिन के बराबर हो जाता है, क्योंकि उज्जवल भविष्य भी बच्चे के हाथ में होता है और आने वाले भविष्य को खराब करना भी बच्चे के हाथ में होता है। यदि संगति गलत होता है तो निश्चित ही बच्चे पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है और बच्चा अपने लक्ष्य को भूल जाता है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से लेकर बड़े होने तक बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका भविष्य उज्जवल होने वाला होता, उनकी संगति गलत लोगों के साथ हो जाती है और वह संगति यह असर दिखाता है कि वह सही राह में ना चलकर एक ऐसी राह में चल देते हैं जहां से उनका लौटना नामुमकिन के बराबर हो जाता है और उनका भविष्य खराब हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जो मित्र हैं उन पर विशेष ध्यान रखो, क्योंकि यदि एक गलत मित्र तुम्हारे भविष्य को खराब कर सकता तो तुम्हें उस व्यक्ति से मित्रता नहीं करना चाहिए। निश्चित ही ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि बचपन से लेकर अब अभी तक तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए चिंतित रहे और तुम्हारे लिए सभी वह कार्य किए जिससे कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। उन्होंने वह सभी कार्य किया जिससे कि तुम्हें सहायता प्राप्त हो, तुम एक अच्छी दिशा में जाओ। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुमने थोड़ी सी गलती की और उस गलती के कारण यदि तुम अपने पूरे भविष्य को दांव पर लगा बैठो तो इसमें
मैं तुम्हारा ही गलती होगा, तुम्हारे माता पिता की कोई गलती नहीं होगा। और इस बात को भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि जीवन खराब होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। यदि एक बार व्यक्ति कुछ समय के लिए कार्यों से अवरुद्ध हो जाए और खाली बैठकर कुछ ऐसे कार्य करना प्रारंभ करे जो कि बस मतलब के होते हैं और किसी व्यक्ति के हाथों को रोकने की ताकत रखते हैं, अर्थात बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे रास्ते चुनते हैं और बड़े बड़े धन को कमाने की आशा लगा बैठते हैं। धन तो कमा नहीं पाते, लेकिन एक ऐसी दिशा में वह जरूर चले जाते हैं जहां से ना तो धन को अर्जित कर सकते हैं और ना ही वह अपने जीवन में अपने कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे कुछ समय बैठने के किसी भी व्यक्ति के हाथ अप्रत हो जाते हैं कार्यों को करने के लिए, और ना ही आगे हाथ उन कार्यों को कर पाते हैं और ना ही उसका मन और दिमाग इतना कार्य कर पाता है कि वह उन कार्यों पर लगन लगाकर पूर्ण मेहनत से उन कार्यों पर सफल हो सके। इसलिए मेरे बच्चे, इस बात को विशेष ध्यान रखना कि साधारण समझने वाले व्यक्ति को साधारण कभी मत समझना और बात को भी साधारण मत समझना कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे भविष्य को खराब कर सकता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो तुम्हारे भविष्य को खराब करने की ताकत रखता है, केवल वह अपने मन के षड्यंत्र रचता है, अर्थात एक ऐसी सोच होता है, उस सोच पर वह तुम्हारे भविष्य को दांव पर लगा सकता है। क्योंकि कुछ बच्चे अपनी बुद्धि का बहुत ही ज्यादा प्रयोग करते हैं और ऐसी जालसाजी करते हैं कि एक भोला भाला व्यक्ति उस बात के बारे में जान भी नहीं पाता और सोच भी नहीं पाता। मेरे बच्चे, जो बात वह साधारण सी दिखता है वह होता नहीं और ऐसे व्यक्ति को ऐसे भंवर में फंसा देता है जहां से निकलना फिर उसके लिए नामुमकिन हो जाता है। वह केवल सपने देखता रहता है और सोच में डूबा होता है। सोच में वह खाली बैठ के काफी समय गुजार देता है और फिर उसके हाथों की कुछ समय के लिए जब अवरुद्ध हो जाती है तो उसके कार्य करने की ताकत क्षीण होने लगता है, तो वह ऐसी संगति में कार्यों को कर पाता है और ना ही अपने हृदय के अंदर की ताकत को दोबारा जुटा पाता है। यदि मेरे बच्चे, कोई व्यक्ति अपने हृदय की ताकत को एक बार क्षीण कर दे तो दोबारा उस ताकत को प्राप्त करना या उस ताकत को दोबारा पाना उस व्यक्ति के लिए नामुमकिन के बराबर हो जाता। अब निर्णय तुम्हें करना है कि तुम्हें ऐसी मित्रता निभाना है या अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करना है, क्योंकि यदि तुम गलत संगति में रहोगे तो निश्चित ही तुम उज्जवल भविष्य का निर्माण कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति तुम्हें उज्जवल भविष्य की तरफ नहीं बल्कि अंधकार की तरफ ले जाते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम एक ऐसी दिशा में चल पड़े हो जहां तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। अगर कुछ प्राप्त होगा तो वह केवल तुम्हारे भविष्य उज्जवल के लिए नहीं, केवल तुम्हारी बर्बादी के रास्ते प्राप्त होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुमने थोड़ी सी चालाक और बुद्धिमानी से कार्य किया तो निश्चित ही तुम हर परेशानी से बच जा और तुम देख पाओगे कि तुम्हारा भविष्य कौन सी दिशा में चल पड़ा है। यदि तुम इस बात को समझ गए तो तुम निश्चित ही परेशानी से भी बच जाओगे और उज्जवल भविष्य को भी बचा लोगे। मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति को इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक होता है कि उसके माता पिता ने उसके लिए कौन से सपने देखे हैं और उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। आने वाले भविष्य में वह कौन से मार्ग को चुने, आराम का रास्ता चुने, गलत रास्ते से धन प्राप्त करने की या छोटे रास्ते से धन प्राप्त करने की आशा लगाकर बैठ जाए, या फिर वह कठिन परिश्रम करके सब कुछ प्राप्त करे। यह सत्य है कि छोटा रास्ता सबको पसंद आता है, जिसमें कोई कार्य ना करना पड़े और सब कुछ बहुत आसानी से प्राप्त हो जाए, लेकिन वह रास्ता खतरनाक होता है और कांटों से भरा होता है। उसमें तुम्हारा जमा किया धन भी खर्च हो जाता है और तुम अपने भविष्य को खो देते हो, तो निश्चित ही तुम्हें एक ऐसी खुशी प्राप्त होने वाली है जिसको सुनते ही संसार के हर व्यक्ति के हृदय में हलचल उत्पन्न हो जाएगी और हर किसी के मन में निश्चित ही यह लहर दौड़ उठेगा कि यह खुशी निश्चित ही मुझे प्राप्त हो। हर व्यक्ति की यह सोच उसे जरूर परेशान करके रख देगी। इसलिए मेरे संदेश को बहुत ही ज्यादा ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुमने संदेश को पूर्ण रूप से सुन लिया तो निश्चित ही तुम्हें वह खुशी प्राप्त होगा और तुम्हें यह भी ज्ञात हो पाएगा कि वह खुशी तुम्हें क्यों प्राप्त हो रहा है, उसके पीछे की वजह भी तुम्हें पता चलेगा और पता चलने के बाद तुम्हें प्राप्त होने वाला खुशी कई गुना बढ़
जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जब किसी इंसान को इस बात का पता चलता है कि उसके जीवन में होने वाला कार्य या उसके जीवन में प्राप्त होने वाला कोई भी खुशी उसे उसी के कर्मों के अनुरूप प्राप्त हो रहा है, तो निश्चित ही वह अत्यंत प्रसन्न होता है। वह इसलिए क्योंकि उसे खुद पर गर्व होता है और उसे यह आभास होता है कि सच में उसने जो कर्म किए हैं वह बहुत अच्छे किए हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें जो तुम्हें जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि वह बातें आगे भी तुम्हें बहुत ज्यादा काम आने वाला है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो कि वह खुशी कौन सी है, और उसके पश्चात मैं तुम्हें बताऊंगा कि वह खुशी कौन सी है। इसलिए तुम बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना। मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें यदि खुशी प्राप्त हो रहा है तो निश्चित ही जो खुश तुम्हें प्राप्त होगा उसके पीछे केवल एक ही वजह है। वह वजह भी मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम इस बात का आभास करोगे। तुम अपने जीवन में कभी भी इस बात को सुनने के पश्चात खुद पर घमंड नहीं करोगे, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे मुख से खुद के लिए तारीफ सुनकर निश्चित ही तुम्हें खुद पर अभिमान ना होने लगे। कभी तुम्हारे हृदय में यह विश्वास उत्पन्न न होने लगे कि सच में तुम बहुत बड़े और महान व्यक्ति बन गए हो, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि यह बात तुम्हारे हृदय में विद्यमान होता है तो निश्चित ही तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं टिके और तुम कुछ ना कुछ अपने जीवन में गलती कर बैठोगे। और यह मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी कोई भी करो जिसका भुगतान तुम्हें करना पड़े, बल्कि तुम आगे और भी खुशियाँ प्राप्त करो। मैं बस यही चाहता हूँ। इसलिए बहुत ही ज्यादा ध्यान से और बहुत ही धैर्य से मेरी बात को सुनना। मेरे बच्चे, कार्य यह है कि तुम सबसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हुए जब मेरे समक्ष खड़े होते हो, तो जब भी तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, जीवन में तुमने जो भी कार्य की सुबह से शाम तक, उन सभी कार्यों के लिए मुझसे माफी मांगना प्रारंभ कर देते हो। हमेशा तुम्हारा यह कहना है कि महादेव, मुझसे जो गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए और मेरे जीवन में हमेशा मुझे सही मार्ग दिखाइए। महादेव, मेरे सभी कष्टों को हर लेना और मुझे खुशियाँ प्रदान करना। हर वक्त तुम्हारे मुख से निकली ऐसी बातें मेरे हृदय को बहुत ही ज्यादा प्रसन्न कर देता है। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें वह कौन सी खुशी है जो प्राप्त होने वाला है। वह खुशी है, मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय में यह एक बात विराजमान हो चुकी है, और वह यह कि तुम एक सच्चे और सही इंसान हो। यह सुनने में तुम्हें साधारण बात लग रहा है, लेकिन यह खुशी इस बात की है कि अब तुम अपने जीवन में ना तो कभी गलत मार्ग पर जाओगे और ना ही अपने जीवन में कभी खुद को कमजोर महसूस करोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जब व्यक्ति के हृदय में इस बात का आभास होने लगता है कि वह सही कर्म कर रहा है और इस संसार में वह सही है, खुद पर इस बात का गर्व होना बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत होता है और खुशियों का आरंभ होता है कि उसके जीवन में अब उसे पीछे पलट कर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे खुद पर यह विश्वास हो रहा है कि वह जो कर रहा है वह सही कर रहा है और उसके जीवन में उसने जो भी कोई गलती की उसके लिए वह भुगतान कर चुका है। और यह आभास तुम्हारे हृदय का तुम्हें बहुत ज्यादा आगे ले जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे, व्यक्ति के हृदय में इस बात का आभास होना कि वह एकदम सही है उसे ऐसे मार्ग पर ले जाने के लिए अग्रसर करता है जिस मार्ग पर केवल वह सच्चाई के साथ रहता है और अच्छाई का साथ पाता है। और ऐसे में वह व्यक्ति कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाता। इसलिए सबसे ज्यादा खुशी की बात तुम्हारे लिए यही है कि अब तुम्हारा जीवन एकदम गंगाजल की तरह पवित्र और निर्मल हो गया है। मेरे बच्चे, तुम आगे के जीवन में ऐसी कोई गलती नहीं करोगे जिससे कि तुम्हें उसके भुगतान स्वरूप किसी भी कष्ट का सामना करना पड़े। और जीवन का सबसे बड़ा सत्य तो यही है कि जिस व्यक्ति को खुद पर यह विश्वास होता है कि वह सही कर रहा है और खुद पर यह विश्वास हो जाता है कि वह अब जीवन में कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करेगा जिससे कि उसे परेशानियों का सामना करना पड़े, तो निश्चित ही उसे जीवन का संपूर्ण सार समझ में आ गया है। और यही तो है सबसे ज्यादा खुशी की बात, क्योंकि व्यक्ति को संसार में जीवन जीते हुए उसके जीवन का सार यदि समझ में आ जाए तो उसका जीवन जीना सही हो जाता है और उसके जीवन में उसे वह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है जिसके लिए उसे इंसान की योनि में
जन्म मिला है, क्योंकि मेरे बच्चे इंसान जीवन जीते हुए भी इस बात का महत्व कई बार नहीं समझ पाता कि उसे जीवन इंसान के रूप में क्यों मिला है, उसके पीछे के क्या कारण है, उसके कौन से धर्म है और उसके कौन से कर्म है जो उसे करने चाहिए। क्योंकि यदि इंसान को अपने कर्म और धर्म के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञात हो जाता है तो निश्चित ही वह अपने उन्हीं कर्मों को करता चला जाता है जिन कर्मों के बारे में वह सब कुछ ज्ञात करता है। और यह खुशी मैं तुम्हें इसी वजह से प्रदान कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी इन बातों से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने मुझे अपने इन बातों को करके आकर्षित कर लिया है और मेरा यह मन मोह लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे कुछ ऐसे किए गए कार्य जो कि मुझे बाध्य कर देते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसी खुशी प्रदान करूं जिस खुशी को प्राप्त करने के लिए संसार का हर व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है और हर व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी खुशी प्रदान करने आया हूँ जिस खुशी को प्राप्त करने के पश्चात संसार के हर व्यक्ति को ऐसी खुशी प्राप्त करने की चाहत दिल में उमड़ पड़ और हर व्यक्ति चाहेगा कि ऐसी खुशी, ऐसी खुशकिस्मती उसे भी प्राप्त हो, क्योंकि कुछ खुशियाँ ऐसा होता है जो हर व्यक्ति पाना चाहता है और हर व्यक्ति के हृदय में ऐसी भावना होता है कि वह भी संसार की सबसे बड़ी खुशियों को प्राप्त करे और संसार का भाग्यशाली व्यक्ति कहलाए। कुछ ऐसे कर्म भले ही उसने ना किए हो, लेकिन खुशी को प्राप्त करने की चाहना और उसके हृदय में ऐसी कौन खुशी उत्पन्न हो रहा है जिसे वह व्यक्ति चाहता है कि मुझे भी प्राप्त हो। चाहे मेरे बच्चे, सच तो यह है कि हर व्यक्ति को खुशियाँ अपने कर्मों के अनुरूप ही प्राप्त होता है और सभी व्यक्तियों को एक सी खुशियाँ कभी भी प्राप्त नहीं होता। इसके साथ साथ हर व्यक्ति में यह एक गुण अवश्य ही देखा गया है कि जिस व्यक्ति को बड़ी खुशी प्राप्त होता है उसको यदि कोई दूसरा व्यक्ति खुशियाँ प्राप्त करते देखता है तो उसके दिल में यह बात जरूर आता है कि इस प्रकार की खुशी मुझे भी प्राप्त हो। और इस प्रकार की भावना जो व्यक्ति अपने हृदय में रखता है और अपने हृदय में इस भावना को रखकर ऐसे कर्मों को करता है कि उसे भी वह खुशी प्राप्त हो, तो जरूरी नहीं कि उसे खुशी प्राप्त हो। मेरे बच्चे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी एक पैसे से मदद करता है तो जरूरी नहीं कि तुम्हें बदले में पैसे की मदद ही प्राप्त हो, तुम्हें सुई की मदद भी प्राप्त हो सकता है, तुम्हें किसी और चीज की मदद भी प्राप्त हो सकता है। अर्थात मदद का अर्थ केवल यहाँ पर किसी ऐसी वस्तु से है जिसकी आवश्यकता तुम्हें पड़े और वह तुम्हें उस समय प्राप्त हो जाए जब तुम प्राप्त करना चाहते हो। मेरे बच्चे, जिस वस्तु का तुम्हारे जीवन में अभाव रहता है और उसकी तुम्हें आवश्यकता होता है, वही तुम्हें उस समय प्राप्त हो जब जरूरत हो तो ही तुम्हारी मदद हुई। अब यहाँ पर यदि तुम्हें तुम्हारे जीवन में तुम कुछ कर्मों को करते चले जा रहे हो और इस बात का विचार कर रहे हो, इस बात को बहुत बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि तुम वैसी खुशी प्राप्त कर रहे हो जैसी खुशी तुम्हें प्राप्त होना चाहिए, तो तुम किसी को देखते हुए उस खुशी को प्राप्त करना चाहते हो, तो यह जरूरी नहीं कि तुम्हें वही खुशी प्राप्त हो, क्योंकि मेरे बच्चे, खुशियाँ तुम्हारे चाहने के अनुसार तुम्हें तब प्राप्त होता है जब तुम उस तरीके के कार्यों को करते हो। और कई बार तुम्हें कुछ खुशियाँ ऐसी प्राप्त होता है जो बिन मांगे तुम्हें प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह खुशियाँ तुम्हें इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि तुम उन खुशियों के अधिकारी हो, अर्थात तुम्हारी किस्मत में वह खुशियाँ लिखा गया होता है और तुम उन खुशियों को प्राप्त करने के अधिकारी होते हो, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में वह खुशी केवल इसलिए प्राप्त होता है कि तुम्हारे जीवन में उन खुशियों को प्राप्त करने की जरूरत होती है। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ चीजें तुम्हें तब प्राप्त होता है जब तुम्हें उसकी आवश्यकता हो, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही होता है, लेकिन उस समय तुम्हें इस बात का आभास नहीं हो पाता कि आने वाले भविष्य के लिए जो तुम्हें प्राप्त हुआ है वह बहुत ही उत्तम है और बिल्कुल सही है। लेकिन उस समय तुम्हें केवल यह आभास होता है कि जो चीज तुम्हें प्राप्त हो रहा है शायद वह तुम्हारे लिए सही नहीं है, क्योंकि कि तुम्हारे पास ना तो दूर दृष्टि है और ना ही भविष्य को देखने की इतनी ताकत कि तुम भविष्य में होने वाले कार्यों को देख पाओ। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ, इसलिए ही मैं तुम्हें वह चीज प्राप्त करवाता हूँ। अब ध्यान से सुनो कि तुम में वह कौन सी खुशी है जो प्राप्त होने वाला है। वह खुशी तुम्हें
किसी एक ऐसे इंसान से प्राप्त हो जो तुम्हारे मित्र तो हैं, लेकिन वह तुम्हारे बचपन से तुम्हारे साथ रहते हैं, अर्थात तुम्हारे बचपन के मित्र से वह खुशी तुम्हें प्राप्त होगा। और वह खुशी है कि जिसको तुम बचपन का मित्र समझ रहे थे वह तुम्हारे जीवन में का रूप लेने वाला है, जिसे तुम बचपन से मित्र बनाकर रखते चले आए हो, अर्थात वह तुम्हारा मित्र बना रहा है। अब वह तुम्हारे साथ प्रेम के बंधन में बंध जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे इस बात का आभास तुम्हें कुछ समय पश्चात हो जाएगा कि जिससे तुम मित्रता रखे हो, अर्थात जिसको एक मित्र समझ रहे हो, असल में वह तुम्हारे जीवन में तुम्हारा प्रेम है। वह प्रेम जिसे प्राप्त करना तुम्हारा अधिकार है, और उस प्रेम के बल पर तुम संसार में हर उस चीज को प्राप्त कर लोगे, अर्थात उस प्रेम के बल पर तुम उस हर खुशी को प्राप्त कर लोगे जिस खुशी के तुम अधिकारी हो। क्योंकि मेरे बच्चे इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि जिसके जीवन में सच्चा प्रेम होता है, और ऐसा प्रेम जिसे तुम बचपन से जानते हो, वह भी तुम्हें जानता है। तुम्हारे हृदय की भावना उसे बहुत अच्छे से पता है, और तुम्हें भी उसके हृदय की भावना बहुत अच्छे से पता है, जिसके बारे में अच्छी बुरी बातों का ज्ञात होता है। तुम्हें इस बात का पता है कि उसका स्वभाव कितना प्यारा है, और उसे भी पता है कि तुम्हारा स्वभाव कितना मीठा है। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो, जानते हो, परख चुके हो। तुम दोनों को एक दूसरे पर उसी प्रकार से विश्वास है जिस प्रकार से इंसान का विश्वास भगवान की शक्ति पर होता है, उसी प्रकार से यह जो विश्वास है यही तो सच्चा प्रेम है। क्योंकि मेरे बच्चे, प्रेम एक सखा की तरह होना चाहिए, जिसमें हर रिश्ते के विद्यमान होने के संकेत होते हैं, अर्थात तुम्हें उसके अंदर अच्छा भी, बुरा भी, सही भी, गलत भी समझाने की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि एक ऐसा रिश्ता जिसमें तुम्हें खुद को सही बार बार साबित करना पड़े, वह रिश्ता जीवन में ज्यादा समय तक ना तो चल पाता है, और ना ही व्यक्ति उस रिश्ते को बहुत आगे तक ले जा पाता है। वह रिश्ता कुछ समय दूर जाकर टूट जाता है, और व्यक्ति को इस बात का आभास भी नहीं होता कि उसका रिश्ता कमजोर हो गया है। धीरे धीरे करके दोनों के मन में कड़वाहट होती है, वह केवल शक की वजह से, क्योंकि ना वह दोनों एक दूसरे के स्वभाव को सही से समझ पाते हैं, और ना ही एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास कर पाते हैं। वह हमेशा हर बात को लेकर एक दूसरे पर शक करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, सच तो यह है कि वह जब एक दूसरे को कुछ समय से जानते हैं तो वह सही से एक दूसरे को जान भी नहीं पाते, और उनका आभास ऐसा होता है कि सच में वह प्रेम करने लगे हैं। लेकिन सच तो यह है कि जो व्यक्ति एक दूसरे को जानता ही ना हो सही से, वह प्रेम कैसे कर सकता है। प्रेम के लिए सदियों तक एक दूसरे के साथ रहकर चलना होता है, समझना होता है, और ईश्वर की शक्ति और भक्ति की तरह एक दूसरे पर विश्वास करना होता है। बिना शक किए, बिना प्रश्न किए एक दूसरे की बात को समझ लेना कि सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है, उसकी क्या इच्छा है, वह किस बात से दुखी होता है, किस बात से खुश हो, यह प्रेम करने वाले को बहुत अच्छे से ज्ञात तभी होता है। मेरे बच्चे, जब रिश्ता बचपन से हो या लंबा समय तक हो, जो कुछ समय तक रिश्ते चलते हैं, वह ज्यादा एक दूसरे को परख नहीं पाते और शीघ्र ही बंधन में बन जाते हैं। और ऐसे रिश्ते जो बंधन में बनते हैं वह ज्यादा आगे तक ना जाकर शीघ्र ही टूट जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका का रिश्ता किसी ना किसी जगह उस डोरी की तरह कमजोर हो जाता है। जिस डोरी को बार बार खींचा जाए तो वह कहीं ना कहीं से क्षीण होने लगता है, फिर टूट जाता है। मेरे बच्चे, इसी प्रकार से किसी भी इंसान का जो प्रेम होता है, जब तक एक दूसरे के लिए उसमें पूर्ण विश्वास ना हो और वह एक दूसरे को सही से ना समझे, तो वह आगे तक नहीं जा सकते। इसी प्रकार से तुम भी एक ऐसे रिश्ते में बनने जा रहे हो जहां पर तुम्हारा यह रिश्ता काफी समय पहले से है और तुम्हें उस रिश्ते पर पूर्ण विश्वास भी है। तुम उस विश्वास को लेकर उसके साथ चल रहे हो, इसलिए तुम्हारा यह बंधन लंबे समय तक जाएगा और तुम जीवन पर्यंत एक दूसरे के साथी भी रहोगे, प्रेमी भी रहोगे और एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे के साथी बनकर भी रहोगे। कभी भी एक दूसरे को समझाने की और समझने की तुम्हें आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो और तुम्हें एक दूसरे के गुण अवगुण का बहुत अच्छे
से ज्ञात है, तुम्हें उसके बारे में सब पता है कि उसे कब बुरा कब अच्छा लगता है, और उसे तुम्हारे बारे में पता है कि कब अच्छा और कब बुरा लगता है। उसमें कौन सी कमियां हैं वह भी तुम बहुत अच्छे से जानते हो, और तुम्हें भी उसके बारे में ज्ञात है कि उसके अंदर कौन सी कमियां हैं। मेरे बच्चे, कहने का अर्थ यह है कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जान पाते हो, और तुम्हारा जीवन स्वर्ग से ज्यादा सुंदर बनने वाला है। संसार में भाग्यशाली वह व्यक्ति होता है जो कि एक ऐसा प्रेम जिसके बीच कभी भी कड़वाहट ना आए और ना ही कभी वह प्रेम की डोरी टूटे, लेकिन यह प्रेम उसी व्यक्ति से हो पाता है जिस व्यक्ति के साथ आप उस प्रेम को काफी लंबे समय तक चला सकते हो, और काफी लंबे समय तक तुम्हारा प्रेम एक दूसरे के साथ बंधा रहता है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा केवल आकर्षण है और तुम उसको प्रेम समझ रहे हो तो निश्चित ही वह कुछ समय में टूट जाएगा, और तुम्हें इस बात का भी आभास नहीं होगा कि तुम्हारा प्रेम धीरे धीरे करके टूट रहा है, बल्कि तुम कुछ ही समय में इस बात को समझ जाओगे कि जिसको तुम प्रेम समझ रहे थे दरअसल केवल एक ऐसा भाव है जैसा कि तुम्हें दूसरों के प्रति रखना चाहिए। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी इस बात से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ कि जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, इतना ही प्रेम करने वाला तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही प्रवेश करने वाला है। उसके साथ जीवन जीने में तुम्हें हर तरह से आनंद आएगा। अर्थात तुम लड़ोगा तब भी तुम प्रेम करोगे, तब भी समझाओगे तब भी, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको तुम आनंद में जियोगे। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में ऐसा प्रेम कदम रख लेगा तब तुम्हें इस बात का स्वयं ही आभास हो जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वह सत्य है। यो कि कुछ वक्त जब तक सामने नहीं आता तब तक उस वक्त का आभास करना कुछ मुश्किल होता है, क्योंकि जिसके जीवन में जो होता है, अर्थात जो उसके जीवन से होकर गुजरता है, तभी उसे इस बात का पता चल पाता है कि क्या है और क्या नहीं, अर्थात सत्य क्या है। उसको समझने के लिए जीवन में उस बात का होना, अर्थात उस वक्त का गुजरना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। मेरे बच्चे, तुम इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि कोई भी कार्य तुमने गलती से किया, जिस कार्य को करने के लिए तुम सोच रहे थे, और यदि तुम्हारे प्रेम को इस बात का आभास हो गया कि वह कार्य तुम्हारे जीवन के लिए आगे चलकर सही साबित नहीं होने वाला, तो जो सच्चा प्रेमी है वह तुम्हें उस कार्य को करने से अवश्य रोकेगा। अर्थात जो भी तुम्हारे प्रेम साथी है वह तुम्हें अवश्य रोकेगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात के लिए कदापि क्रोधित नहीं होना है, और ना ही अपने मन के अंदर इस तरह की गलत भावना को लाना है कि वह तुम्हें क्यों रोक रहा है। अर्थात उसकी बात को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसका संबंध जब तुमसे हो जाएगा तो तुम्हारे जीवन की चिंता उसे होगा, अर्थात हर अच्छे पल के लिए वह परेशान रहेगा, और वह हमेशा चाहेगा कि तुम्हारे जीवन में जो हो वह बस अच्छा हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात को स्वयं समझना होगा कि वह जो तुम्हारे बारे में सोच रहा है, तो उसकी सोच तुम्हारे लिए ऐसी क्यों है, क्योंकि यदि तुम विपरीत अपना दिमाग